मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज का यह बेहद खास वीकेंड एडिशन। और इस हफ्ते चर्चा होगी वीकेंड एडिशन में देश के युवा की, यानी जेन जी की, यानी जनरेशन जी की। जनरेशन जी यानी वो लोग जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है। वो किसके साथ हैं? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो भारत के जेन जी के साथ खड़े हैं, तो बीजेपी दावा कर रही है कि जैसे नेपाल का जेन जी परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ खड़ा था, वही स्थिति भारत में होगी। तो सवाल है कि इस मुद्दे पर किसके दावे में कितना दम है। आज जनता और जेन जी के बीच, यानी जनता जनार्दन और जेन जी के बीच, देश की युवाओं के बीच होगी देश की ये सबसे प्रतिष्ठित चर्चा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। जेन जी यानी जनरेशन जी, मतलब जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है। इन्हें लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। हाल ही में नेपाल में जेन जी ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध परिवारवादी नेताओं और नेपो किड्स यानी नेताओं के वो बच्चे जो आलीशान जिंदगी जीते हैं, उनके खिलाफ था। आंदोलन इतना बड़ा था कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया और वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर भारत का जेन जी किसके साथ है? भारत में विपक्ष ने इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो सबको सावधान रहना चाहिए। नेपाल जैसी स्थिति यहाँ भी होती है और चर्चा भी हो रही है कि क्यों नहीं भारत में ऐसा हो रहा है। परिस्थितियाँ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी ज्यादा खराब है यहाँ। राहुल गांधी ने भी जेन जी के मुद्दे पर ट्वीट किया और फिर पक्ष विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े दावे शुरू हो गए। जेन जी पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है, नेपाल जैसे हालात यहाँ न बन जाए। देश का युवा देश के परिवर्तन और देश के विकास और विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा और खड़ा है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को कितनी उम्मीद बची है, समीक्षा इस पर करनी चाहिए। नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। ये सच है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर पंजाब और हैदराबाद तक बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी जीत के झंडे गाड़ चुका है। इस बीच कर्नाटक और उत्तराखंड में युवाओं का बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। ये तस्वीर कर्नाटक के धारवाड़ की है, जहां भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इनकी मांग थी कि भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जाए। उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस बीच लेह में हिंसा भड़क गई। बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड और उनको पावर्स वापस की जाएंगी, ये जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम है कि उन्हीं का कार्यालय जला दिया गया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि हिंसा और आगजनी के पीछे स्थानीय कांग्रेस नेता का हाथ है और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी संदेह के घेरे में है। लेकिन कहानी फिर वहीं आकर रुक जाती है कि आखिर देश का जेन जी किसके साथ है। आज इसी पर जनता, युवाओं और जेन जी के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जनता जनार्दन के बीच इस सबसे बड़ी चर्चा में आपका अभिनंदन है। आइए आपको मैं लाते हैं आप आज के मेहमानों से। मेरे साथ बड़ी संख्या में जेन जी हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, वरिष्ठ वकील। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के। रोहित सिंह, युवा चेतना मंच के, अभिनंदन है। सतीश के सिंह मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। विवेक श्रीवास्तव, आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मेरे साथ जेन जी तो यहां है ही, मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानी मानी प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, वैभव पांडे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, सैयद जवाद जी हैं, उनका अभिनंदन है।
ये भी जेंजी है। मेरे साथ प्रियंका राणा है, उनका भी अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। रैपिड फायर राउंड है। अनुराग भदौरिया, क्या जेंजी भी नेपाल की तरह भारत में सड़क पे उतर सकता है? आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक है, मुझे पूरा विश्वास है एक शब्द में आंसर देना है। लोकतांत्रिक तरीके से यूथ अपना रोजगार मांगेगा। और हार पे हार आपकी जो हो रही है यूनिवर्सिटी के चुनावों में, क्या आपको लगता नहीं है जेंजी अपना मैसेज दे रहा है? आया ना? देखिए, हार जीत से आप जेंजी के मैसेज को क्लियर नहीं कर सकते। जेंजी अपना रोजगार मांगता है और अपने ओके, तो वोट भी तो डाल रहा है। ओके, मैं आपके पास आता हूं विवेक श्रीवास्तव। लेह में अपनी मांग मंगवाने के लिए हिंसा सही या गलत? हिंसा तो गलत है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से सोनम वांगचुक को टारगेट कर रहे हैं, यह भी गलत है। सोनम वांगचुक ने क्या भड़काऊ बयान दिए, हाँ या ना? वो एक एक्टिविस्ट है, उसका सम्मान होना चाहिए। भड़काऊ बयान दिए नहीं। ओके, सतीश के सिंह, सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई सही या गलत? मैं मानता हूं कि इसमें ज्यादा ताकत नहीं दिखानी चाहिए। अभी मौका है, अभी बदस्तूर है कि आप उसको, सब लोगों को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, मिला जुला के चलना चाहिए। बहुत एक रैपिड फायर राउंड एक लाइन में देना है। राहुल के हाथ में संविधान और सड़क पर जेंजी की चाहत, सही या गलत? नहीं, राहुल के हाथ में अगर जेंजी के लिए एक लाइन नहीं, मैं बोल तो रहा हूं, अगर जेंजी के हित में वो संविधान लेकर बराबर चलते हैं तो मैं इसका समर्थक हूं। ओके, गौरव भाटिया, क्या राहुल गांधी जेंजी को भड़काना चाहते हैं? है कौन राहुल गांधी? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और चलिए, युवाओं से थोड़ा डिस्कनेक्ट के चलते 2024 में सीटें घटी, सही या गलत? देखिए, मैं समझता हूं कुछ कमियां रही होंगी, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। भाजपा और मजबूत होकर आई, लेकिन हम कभी भी किसी संस्था पे आरोप नहीं लगाएंगे। कमी अपने अंदर है, अपने अंदर झांकेंगे और मजबूत होकर आएंगे। पीएम मोदी पर युवाओं का भरोसा बढ़ा है या कम हुआ है? 1,00,000% अगर किसी पर भरोसा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। वही देश के आम नौजवानों को परिवारवादियों के खिलाफ संजीवनी दे सकते हैं। विपक्ष युवाओं की मदद से अराजकता पैदा करना चाहता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल करना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाएगा। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करते हैं और 50 सेकंड का वक्त देते हैं। देश का जेंजी किसके साथ? इस टॉपिक के पे आप कहां खड़े हैं? हम तो वहां खड़े हैं जहां युवा और जेंजी खड़े हैं, और इसीलिए तो इतनी मजबूती से खड़े हैं और इनकी शान में अर्ज करते हैं, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है हमारे युवा। जी जी जी, इस बहस में 2-3 बिंदुओं पे जरूर चर्चा होनी चाहिए और मैं समझता हूं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। सबसे पहला, हमें यह जानने की आवश्यकता है क्यों हमारा भारत देश महान है। सत्ता में कभी हम हैं, कभी पहले कांग्रेस रही है, लेकिन आप देखिए पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए क्या दिया है। सबसे पहले स्थिरता, पॉलिसी पैरालिसिस होता था, अब मजबूत निर्णय भी लिए जाते हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, पिछले 11 साल में अमीश जी, सारे दर्शक यहां बैठे हैं, नेपाल में जो हेड ऑफ स्टेट हैं 8 बदले गए, श्रीलंका में 5 बदले गए, पाकिस्तान में 4 बदले गए, लेकिन भारत में आप लोगों ने यह सुनिश्चित किया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री है और हमारा देश भी नंबर 1 है। सो पहली बात स्थिरता, यह भारत का लक्षण है, भारत का गुण है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, सतीश जी यहां पे हैं, निष्पक्ष तौर से अपनी बात रखते हैं, मैं ये जरूर रखना चाहूंगा। विवेक भाई भी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, हमें समझना क्या है, इस लोकतंत्र में कभी हार होगी, कभी जीत होगी, लेकिन अगर आप ये सोचते कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में कैसे हो, जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ था यहां पलट देंगे, क्योंकि जनता तो आशीर्वाद दे नहीं रही। तो मैं एक बात डंके की चोट पे कहता हूं, भारत की जनता हमेशा से संविधान में, यहां की लोकतंत्र प्रणाली में और जो यहां इंस्टीट्यूशन है उस पर विश्वास करती है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, कभी भी ये हमारी जनता संविधान के खिलाफ नहीं जाएगी, नहीं